welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about types of specimen, collection technique and special considerations. So without wasting any time, let's begin our video. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन को जस्ट ऐसे ही गो थ्रू किया था. तो टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन हमने देखा था कि टू टाइप्स के होते हैं, रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन कलेक्शन और नॉन रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन कलेक्शन. रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर आते हैं कलेक्शन ऑफ स्पूटम जो कि 2 टाइप्स का है, और नॉन रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन के अंदर आते हैं कलेक्शन ऑफ ब्लड, फीसिस, यूरिन, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, तो ये है, इसको हम इन डिटेल अब डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन के अंदर जो आता है कलेक्शन ऑफ स्पूटम, उसको इन डिटेल में. ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ स्पूटम क्या होता है? इट इज द मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्रोंकाई एक्सक्लूडिंग द ओरल एंड नेजल मटेरियल. क्या हुआ कि जो स्पूटम है वो एक ऐसा मटेरियल है जो कि हम नेजल और ओरल जो हमारे मतलब ओपनिंग्स हैं उनसे ऑब्टेन्ड करते हैं, और ये ब्रोंकाई से एक्सक्लूड होता है, वहां से निकलता है. ठीक है, सो स्पेसिमेन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एक्सपेक्टोरेटेड स्पूटम और इंड्यूस्ड स्पूटम. सो जो एक्सपेक्टोरेटेड स्पूटम है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये मटेरियल है जो कि ऑब्टेन्ड होता है डीप प्रोडक्टिव कफ से. मतलब कि जो पेशेंट है वो नेचुरली कफ कर रहा है और उसके थ्रू हमें जो स्पूटम का सैंपल है वो मिल रहा है, वो ऑब्टेन्ड हो रहा है. ठीक है, सो ये एक्सपेक्टोरेटेड स्पूटम. नेक्स्ट हमारे पास आता है इंड्यूस्ड स्पूटम. ठीक है, सो इंड्यूस्ड स्पूटम क्या होता है? मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन इंजेक्शन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ प्रोडक्टिव कफ ऑन इट्स ओन. मतलब क्या हुआ कि जो पेशेंट है जिसका हमने सैंपल कलेक्ट करना है उसमें एब्सेंस ऑफ प्रोडक्टिव कफ है, मतलब कि वो खुद से खांस नहीं पा रहा है और जो स्पूटम है उसका हम सैंपल कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो स्पूटम है उसे इंड्यूस करवाते हैं. कैसे? हम उसे हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन इनटेक करवाते हैं, इंजेक्शन करवाते हैं उसका. ठीक है, और उससे क्या होता है, उसे डीप प्रोडक्टिव कफ जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है और उसके थ्रू हमें सैंपल फिर ऑब्टेन्ड हो जाता है. ठीक है, इसमें कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिसका हमने ध्यान रखना होता है. सो प्रॉपर एयरबोर्न प्रिकॉशंस मस्ट बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ स्पूटम कलेक्शन ड्यू टू द सस्पेक्टेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा. तो हमने क्या करना है, हमने जो हमारे एयरबोर्न प्रिकॉशंस हैं वो प्रॉपरली मेंटेन करने हैं, उनको अडॉप्ट करना है, सो दैट कि जो सस्पेक्टेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है वो फैल सकती है, सो हमने उनसे खुद को प्रिवेंट करना है, इसलिए हमने ये प्रिकॉशन लेनी है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पूटम कलेक्शन मस्ट बी डन बिफोर द एंटीबायोटिक थेरेपी टेकन बाय द पेशेंट. कि एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट के लेने से पहले हमने ये सैंपल कलेक्ट करना है. ठीक है, Sputum can be obtained by invasive methods like oropharyngeal endotracheal suctioning. मतलब क्या हुआ कि ये जो स्पूटम है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं इन्वेसिव मेथड के थ्रू भी. लाइक किसी को ओरोफेरेंजियल या फिर एंडोट्रेकियल ट्यूब डली हुई हो तो हम उस ट्यूब से भी सक्शनिंग करके ये सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है द स्पूटम स्पेसिमेन शुड नॉट बी लेस देन द साइज ऑफ द फिंगरनेल अप्रोक्सीमेटली. सो जो स्पूटम स्पेसिमेन हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका जो साइज है वो जो हमारी फिंगर नेल होता है उससे ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही उससे कम होना चाहिए. सो फिंगर नेल के अप्रोक्स हम जो साइज है वो कलेक्ट करते हैं स्पूटम का. ठीक है, सो नेक्स्ट बोला गया है द मॉर्निंग सैंपल्स आर प्रेफर्ड, कि स्पूटम कलेक्शन के लिए मॉर्निंग सैंपल्स को प्रेफर किया जाता है. इन केस द ट्रांसपोर्ट टू द लेबोरेटरी इज नॉट इमीडिएट देन द स्पूटम सैंपल कैन बी रेफ्रिजरेटेड फॉर 24 आवर्स एट 4 डिग्री सेल्सियस. सो इन केस अगर हम स्पूटम कलेक्शन जो हमने किया है वो सैंपल्स को हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे तो हमने क्या करना है, उन सैंपल्स को मतलब कि उन सैंपल्स को हमने क्या करना है, हमने रेफ्रिजरेट करवा देने हैं 24 घंटे के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन रेस्पिरेटरी स्पेसिमेंस जिसके अंदर हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ ब्लड के बारे में. ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ ब्लड में क्या होता है कि हमने अराउंड 16 to 20 ml जो ब्लड होता है वो कलेक्ट करना होता है अडल्ट्स के अंदर पर वेनिपंक्चर पे. ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 0.5 to 5 ml जो ब्लड है वो हम कलेक्ट करते हैं चिल्ड्रंस के अंदर पर वेनिपंक्चर पे. नेक्स्ट आता है ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वेन ऑफ फोर आर्म, कि जो हम ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं वो फोर आर्म की वेन से हम कलेक्ट करते हैं. द स्किन शुड बी क्लीन with 70% isopropyl alcohol in a circular way and let it dry. हमने क्या करना है, हमने जो स्किन है उसे
क्लीन करना है 70% आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल अल्कोहल से सर्कुलर वे में, ठीक है, और उसे सूखने तक का वेट करना है। वेन्स जो हम प्रेफर करते हैं वेनी पंक्चर के लिए या फिर सैंपल के लिए वो होती है सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन और मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है आफ्टर अप्लाइंग द टॉर्निकेट। हमने क्या किया, पेशेंट को टॉर्निकेट अप्लाई कर दिया है, ठीक है, नियर द डिसइंफेक्टेड साइड, जो कि हमने क्लीन की थी, मतलब कि हमने डिसइंफेक्टेंट की थी उस साइड के पास में, ठीक है। हमने क्या कहना है, पेशेंट को कहना है कि तुम्हारी जो फीट है उसे क्लोज कर लो, ठीक है, और कलेक्ट द ब्लड विद स्टेराइल सिरिंज को लेना है, उसे हमने क्या करना है, ब्लड सैंपल लेना स्टार्ट करना है। हम अब क्या कर रहे हैं, जो हमारी वैक्यूम ट्यूब होती है सोडियम पॉलीएनिथॉल सल्फोनेट या फिर हेपरिन से या फिर किसी भी एंटीकोगुलेंट की जो वैक्यूम ट्यूब होती है उसके अंदर हमने स्टेराइल सिरिंज से वो ब्लड को क्या करना है, कलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ फीसिस। फीसिस की कलेक्शन कैसे करते हैं, सो फीसिस इज द अनडाइजेस्टेड फूड इन द ऑर्गेनिजम्स इंटेस्टाइन विच मे बी सॉलिड और सेमी सॉलिड इन कंसिस्टेंसी। जो फीसिस क्या है, वो एक अनडाइजेस्टेड फूड है जो कि ऑर्गेनिजम्स की इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है, इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन फीसिस ऑल्सो नोन एज स्टूल। ह्यूमन फीसिस को हम स्टूल कहते हैं। Collection of specimen must be done during the beginning of the acute phase of infection, that is within 48 hours. मतलब क्या है कि हम जब स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं तो वो कब किया जाता है, वो किया जाता है इन्फेक्शन के एक्यूट फेज में, मतलब कि 48 घंटे के अंदर अंदर हमें सैंपल लेना होता है, ठीक है। कंटेमिनेशन मस्ट बी अवॉइडेड वाइल कलेक्टिंग। जब भी हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो हमने ध्यान रखना है कि वो सैंपल जो है वो कंटेमिनेट ना हो। डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट मस्ट बी मेंटेन्ड। जो पेशेंट की डिग्निटी है, प्राइवेसी है, हमने उसे मेंटेन करना है सैंपल कलेक्ट करते टाइम। क्रॉस इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द स्टेराइल ग्लव्स एंड एप्रिन। स्टेराइल ग्लव्स और एप्रिन का यूज करके हमने क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, ठीक है। द पेशेंट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू पास द यूरिन बिफोर कलेक्टिंग स्टूल सैंपल। हमने पेशेंट को मतलब कि गाइड कर देना है कि आपने सैंपल कलेक्ट करने से पहले यूरिन पास आउट कर लेना है, ठीक है। डेफिकेशन मस्ट बी डन इन द बेड पेन और वाइड माउथड रिसीवर। जो पेशेंट है जो डेफिकेट कर रहा है उसको हमने या तो बेड पेन प्रोवाइड करवाना है या फिर हमने कोई वाइड माउथ रिसीवर प्रोवाइड करना है जिसके अंदर वो डेफिकेट कर पाए, ठीक है। So tape worms containing specimen must be sent to the laboratory immediately. जो स्पेसिमेन के अंदर टेप वर्म प्रेजेंट होते हैं हमने उस सैंपल को इमीडिएटली लेबोरेटरी में सेंड करवा देना है। प्रॉपर लेबलिंग मस्ट बी डन। जो सैंपल है उसे हमने प्रॉपरली लेबल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सैंपल जो है वो कलेक्शन ऑफ यूरिन आता है। सो द फर्स्ट यूरिन इन द मॉर्निंग मस्ट बी कलेक्टेड इन सर्टेन कंडीशंस लाइक यूटीआई। तो जो यूरिन सैंपल है वो कब कलेक्ट किया जाता है, वो यूटीआई की कंडीशन मतलब यूरिनेट ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन में कलेक्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट यूरिन होता है मॉर्निंग का उसे कलेक्ट करते हैं। हैंड मस्ट बी वॉश्ड प्रॉपरली। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे हाथों को अच्छे से धो लेना है। लैबिया इन फीमेल्स एंड फोरस्किन इन मेल्स मस्ट बी स्प्रेड अपार्ट एंड वल्वा ग्लैंड इज क्लीन्ड विद टॉवलेट्स। इसमें क्या बोला है कि जो लैबिया है फीमेल्स के अंदर और फोरस्किन जो मेल्स के अंदर होती है हमने उसे क्या करना है, स्प्रेड करना है और उसके वल्वा ग्लैंड्स को और उसके अपार्ट्स को हमने क्या करना है, क्लीन करना है टॉवलेट्स के साथ। टॉवलेट्स क्या होता है, डिस्पोजेबल क्लॉथ होते हैं, ठीक है। मिड स्ट्रीम यूरिन इज कलेक्टेड इन द कंटेनर। हमने कंटेनर के अंदर मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करना है। स्पेसिमेन कैन बी रिफ्रिजरेटेड इफ ट्रांसपोर्ट डिले। अगर ट्रांसपोर्ट जो है वो डिले हो रही है तो हम स्पेसिमेन को रिफ्रिजरेट करवा सकते हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस द यूरिन कलेक्शन मस्ट बी अवॉइडेड। मेंस्ट्रुएशंस के टाइम पे हमने जो यूरिन कलेक्शन है उसे अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सैंपल आता है कलेक्शन ऑफ CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज कलेक्टेड इनटू स्टेराइल स्क्रू कैप बॉटल। तो जो CSF का सैंपल है वो स्क्रू कैप बॉटल में कलेक्ट किया जाता है जो कि स्टेराइल होनी चाहिए। मिनिमम 2 ml इज स्टोर्ड CSF स्पेसिमेन। सो 2 ml का ही सैंपल हम जो क्या है कलेक्ट करते हैं CSF के उसमें कलेक्शन में, ठीक है। क्लीन द स्किन अराउंड लंबर 4 एंड लंबर 5 एरिया। लंबर 4 और लंबर 5 एरिया के पास से हमने क्या करना है, क्लीन करना है स्पिरिट की हेल्प से। देन आफ्टर वॉशिंग द हैंड्स, हाथ धोने हैं विद सोप एंड वाटर। मतलब सॉप और वाटर से हाथ को धो लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पोविडोन आयोडीन जो है उसको हमने अप्लाई करना है
ठीक है। और देन अप्लाई 70% एल्कोहल, और 70% एल्कोहल आइसोप्रोपाइल जो होता है उसको हमने अप्लाई करना है। इन शॉर्ट क्या करना है, हमने जो स्किन है उसे क्लीन करने का प्रोसीजर बताया। क्या करना है, जो पेशेंट का नंबर 4 और नंबर 5 वाला एरिया है उसको क्लीन करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे हाथों को धो लेना है सॉप और वाटर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, पॉविडन आयोडीन जो है हमने उसे अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, 70% एल्कोहलिक जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है उसको हमने उसके ऊपर मतलब कि अप्लाई कर देना है। लेट इट ड्राई, अब उसे हमें सूखने देना है। एंड कलेक्ट द CSF यूजिंग अ स्ट्राइल सिरिंज, स्ट्राइल सिरिंज को यूज करके हमने क्या करना है, CSF सैंपल को कलेक्ट कर लेना है एक स्ट्राइल ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि जो अप्रोप्रिएट कंटेनर्स हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले स्ट्राइल वाइड माउथ कंटेनर बताया गया जो कि यूरिन के लिए होता है। नेक्स्ट हमें बताया गया स्टूल स्पेसिमेन कंटेनर, जो कि जिसके अंदर कैप में स्पून जो है वो अटैच्ड होता है, ठीक है। फिर नेजोफेरिंग्स और स्पेसिमेन होता है जो कि जिसमें हम स्पूटम कलेक्ट करते हैं वैक्यूम वगैरह अटैच करके। और ब्लड कलेक्शन के लिए वाइल्स होती हैं। CSF कलेक्शन के लिए जो कैप स्क्रू कैप बॉटल होती है वो अलग से शो की गई है। आई होप आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।